हेलो गाइस, वेलकम बैक। तो देखिए बैकग्राउंड से नॉइज़ आ रही हो, किसे इग्नोर कीजिएगा। अब वो मेरी नॉइज़ नहीं है, पड़ोसियों की नॉइज़ है, तो मैं उसको कुछ नहीं कर सकती, इग्नोर कीजिएगा। चलिए कहानी की स्टार्टिंग करते हैं। स्टार्टिंग वहीं से होती है जब विंग और लैंजन ने प्लान किया था कि वो रात को साथ में खाना खाने बाहर चलेंगे, बट लैंजन का कॉल विंग पिक नहीं कर रहा था। इसलिए लैंजन ड्राइवर से कहता है कि वो गाड़ी विंग के घर की तरफ ले। ड्राइवर वैसे ही कर जैसे लैंजन कहता है, जहाँ दूसरी तरफ विंग के घर पे बहुत बड़ा सीन क्रिएट हो गया था। मैडम यू ने ये कह दिया था, जहाँ मैडम यू ने विंग का झूठा नाम लगा दिया था कि वो सीढ़ियों से गिरी नहीं थी, विंग ने उन्हें धक्का। विंग पहले तो हैरान हो जाता है और बहुत ही हैरानी से उनकी तरफ देखते हुए कि वो कितना झूठ बोल गई, उन्हें झूठ बोलते शर्म नहीं आती है, वो थकती नहीं है। जिस बात पे विंग और मैडम यू की बहस हो जाती, तब विंग के डैड विंग को बहुत तेज थप्पड़ मारते कहते हैं कि वो यहाँ आए क्यों, वो मनुष्य है, वो यहाँ आया कि उसने किसने उसे बुलाया था और वो आ गया था, तो वो मेहमानों की तरह वापस क्यों नहीं चला गया, अभी तक यहाँ क्यों है, सारी मुसीबत की जड़ तुम हो। ये कह के विंग के डैड उसे निकालने लगते हैं खींचते हुए। तब यानी और जैनचन उन्हें रोकते हुए कहते हैं कि विंग को वो छोड़ दे, विंग की कोई गलती नहीं है, वो दोनों उस पर भरोसा करते हैं। पर विंग के डैड कुछ नहीं सुनते और उसे खींचते हुए बाहर निकाल देते हैं। जैसे वो उसे धक्का देते हैं, दो मजबूत बंदे उसे कस की पकड़ लेते हैं। विंग नजर उठा के देखता है तो वहाँ और कोई नहीं, लैंजन था, जो विंग के कॉल पिक ना करने पे वहाँ आ चुका था। वहाँ सब उसे देखकर हैरान थे और उससे ज़्यादा परेशान थे कि वहाँ कोई आम इंसान नहीं खड़ा था। वो चाइना का सबसे पावरफुल आदमी था, वो कुछ भी कर सकता था, कुछ भी करा सकता था, और वो शख्स उनके सामने था। विंग को रोता देख लैंजन के आंखों में खून उतर आया था। उसके कदम विंग के फादर की तरफ बढ़ने ही लगते हैं। तभी विंग उसका हाथ पकड़ते हुए कहता है, वो मेरे डैड है, प्लीज नहीं। क्योंकि विंग भी कहीं ना कहीं जानता था कि लैंजन का गुस्सा कहाँ निकलने वाला है, इसलिए लैंजन को वो सिर्फ इस समय यहाँ से ले जाना चाहता था। इसलिए विंग ने कहा था कि वो यहाँ से जाना चाहता है, वो घर जाना चाहता है। विंग की बात मानते हुए लैंजन उसे अपने घर ले आया था। पर जब उसे घर लेकर आया था तो उसे पता चला था कि विंग को चिंता के मारे बुखार चढ़ चुका है, वो भी बहुत तेज, जो कि उतरने का नाम नहीं ले रहा। तो वो डॉक्टर को बुलाता है, डॉक्टर उसका चेकअप करते हैं, उसे इंजेक्शन दे देते हैं और वो कहते हैं कि वो ठीक हो जाएगा। ये कह के डॉक्टर वहाँ से चले जाते हैं। पर लैंजन था, वो उसके पास से हिला तक नहीं था, उसकी पट्टियां कर रहा था, उसका ख्याल रख रहा था, उसी के पास बैठा बैठा सो गया था, आधा जमीन पे आधा फर्श पे। जब विंग की आंखें खुलती हैं तो लैंजन को अपने पास देखकर बिल्कुल हैरान नहीं था, क्योंकि उसे पता था कि कल क्या हुआ था और वहाँ कौन आया था और लैंजन उसे किस तरह ले आया था। बाकी उसे कुछ याद नहीं था, पर इतना हिस्सा याद था। पर जब विंग देखता है कि लैंजन किस तरह सो रहा है तो वो उठने की कोशिश करता है। उसे उठता देख लैंजन की आंखें भी खुल जाती हैं, क्योंकि वो कच्ची नींद में सो रहा था। विंग को उठता देख वो उससे एक के बाद एक सवाल करने लगता है कि उसे कुछ चाहिए कि नहीं, उसकी तबीयत ठीक ही नहीं। और ये चिंता करते वक्त विंग उसकी तरफ देख रहा होता है। तब लैंजन कहता है कि वो सबसे ज़्यादा सुंदर है क्या उसकी तरफ देख रहा है। तब विंग कहता है कि वो सबसे ज़्यादा अच्छा है, जिसे सुनकर लैंजन अपनी जगह टन खड़ा रह गया था, उसकी आंखों में देखने लगा था। यहाँ से सीन प्रेजेंट में आता है, जब इसके बाद लैंजन को रिएक्ट ही नहीं कर पा रहा था और विंग से थोड़ा पीछे हो जाता है और कहता है, मैं तुम्हारे लिए पानी लेकर आता हूँ। ये कह के लैंजन बाहर जाता है, उसके लिए पानी लेकर आता है, उसे पानी देता है और वो विंग के लिए कुछ खाने के लिए भी मंगवाता है, क्योंकि विंग ने कुछ नहीं खाया था। मेट्स उसके कहने पे हल्का खाना बना के लाती हैं और वो उसे अपने हाथ से खिलाता है। विंग सिर्फ उसकी चीज़ों को नोटिस कर रहा था कि लैंजन उसकी कितनी ज़्यादा परवाह कर रहा है, वो अपने हाथ से खिला रहा था। उसके बाद वो दवाई भी उसे निकाल कर देता है और फिर से पानी भर के देता है। विंग जब दवाई खा लेता है तो लैंजन उसकी चिंता करते हुए कहता है, खुद का नहीं तो मेरे बारे में सोच लो विंग, प्लीज़। तुम रोते हो तो तकलीफ होती है मुझे, मत रोया करो, मेरे बारे में थोड़ा सोचो, मेरे पास दिल है, मुझे तकलीफ होती है तुम्हारे रोने से। इस बात पे विंग सिर्फ और सिर्फ लैंजन को देख रहा था कि लैंजन ने ये बात एकदम से कह दी थी, वो भी विदाउट एक्सप्रेशन के। चेहरे पे उसके कोई एक्सप्रेशन नहीं थे और उसकी आंखों में काफ़ी चीज़ें झलक रही थी, जिसे देखकर विंग अपनी आंखों को घुमा लेता है और उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। वो उसके आंसू को पोंछते हुए कहता है, अब क्या हो गया, मैंने ऐसा क्या कह दिया जो तुम रो रहे हो? हाँ विंग, मेरी तरफ देखो, मैंने कहा ना मुझे पसंद नहीं कि तुम रो, प्लीज़ मत रो। देखो तुम मुझे कह कर देखो, मैं सब ठीक कर सकता हूँ, बस एक बार कहो, मैं तुम्हारे पैरों में हर चीज़ रख दूंगा। रो मत विंग, मुझे तकलीफ़ होती है, सच में रोते हो मुझे दर्द होता है, तकलीफ़ होती है, तुम्हारे रोने से मुझे फ़र्क पड़ता है। ये सब लैंजन विंग को चुप कराते हुए कह रहा था। तभी लैंजन का फ़ोन बजने लगता है। लैंजन फ़ोन को पिक कर लेता है और बात करने लगता है। थोड़ी देर बात करने के बाद जैसे ही लैंजन कुछ कहने वाला होता है, तभी विंग क्या है, आज ऑफिस मत जाओ, मेरे पास रुको प्लीज़। ये सब
विंग लैंजन की आंखों में आंखें डालकर कह रहा था और उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। तब लैंजन एक लंबी सांस भरता है और फ़ोन को दोबारा डायल करता है और मिलाते हुए कहता है, हेलो। हाँ, नहीं, मैं आज नहीं आ पाऊँगा। नहीं आ पाऊँगा का मतलब नहीं आ पाऊँगा होता है, और मैं तुम्हें कोई डिटेल नहीं देने वाला। वो सब तुम हैंडल करोगे। ये कह के लैंजन अपना फ़ोन काट देता है और अपनी पॉकेट में वापस डाल लेता है और विंग के पास बैठते हुए कहता है, यार आ गई। जब तक नहीं चाहोगे जब तक कहीं नहीं। क्या? ये सुनते ही विंग लैंजन के गले लग जाता है, जिसे देखकर लैंजन अपनी जगह पे स्टंट रह गया था। वो समझ ही नहीं पा रहा था अभी क्या हुआ। क्या विंग ने उसे गले लगाया? विंग ने उसे गले लगाया? ये सोचकर उसका शरीर ही मूव नहीं कर पा रहा था, पर उसे थोड़ी देर में विंग के आंसू अपने कंधे पे महसूस होने लगते हैं। तब लैंजन अपने हाथ को विंग की पीठ पे लेके जाता है, उसे सहलाने लगता है और बहुत ही सॉफ्ट वॉइस में कहता है, विंग शांत हो जाओ। मैं यहाँ हूँ ना तुम्हारे पास, मैं हूँ। मुझे बोल के देखो, एक बार बोल के देखो तुम्हें क्या चाहिए। मैं सब ला दूंगा, जो तुम चाहोगे वो ला दूंगा। इस दुनिया में अगर कुछ बिक सकता है तो वो मैं खरीद लूंगा, तुम्हारे लिए कुछ भी खरीद लूंगा। बोल के देखो, तुम यूँ मत रो, तुम ऐसे नहीं होगी। थ्रो, प्लीज मत रो। ये कह के लैंजन विंग को शांत करने लगता है और जब तक उसके पास रहता है, जब तक विंग दोबारा से सो नहीं गया था। जैसे वो सो जाता है तो लैंजन धीरे से उसके पास से उठता है और अपने रूम में से कुछ फाइल्स और लैपटॉप उठा के ले आता है और वहीं थोड़ी दूर पे बैठ के अपने काम को बहुत ही ध्यान से करने लगता है, क्योंकि उसका काफ़ी सारा काम करना बाकी रह गया था। पर बस वो विंग के सोने का इंतजार कर रहा था। जैसे विंग सो गया था, वो अपना विंग सो गया था तो लैंजन अपना काम करने लगा था, वो भी बड़े ध्यान से। उसका पूरा ध्यान लैपटॉप स्क्रीन पे और अपनी फाइल्स पे था। वो एक के बाद एक फाइल्स को अच्छे से पढ़ रहा था और लैपटॉप पे अपना काम किया जा रहा था और साथ ही साथ फ़ोन कॉल को भी अटेंड कर रहा था। पर वो बहुत ही धीरे से और लहजे से बात कर रहा था ताकि विंग की आँख ना खुल जाए। वो हर चीज़ को बहुत ही अच्छे से मैनेज कर रहा था और वो ये भी ध्यान रख रहा था कि विंग की आँख ना खुले, और अगर खुले तो उसे कुछ चाहिए तो वो लैंजन उसे ला के दे सके। वो सारे काम बहुत ही एहतियात से कर रहा था। उसे काम करते करते कब दोपहर से रात हो जाती है उसे खुद नहीं पता था। जैसे ही रात होने है तो लैंजन का कंधा हल्का हल्का दर्द होने लगता है। तब लैंजन उस बात को इग्नोर करते हुए अपने काम को कंटिन्यू करने लगता है। तभी दूसरी तरफ विंग की आंखें धीरे धीरे खुलने लग गई थी और वो जैसे अपनी आंखें खोलता है, देखता है कि लैंजन का पूरा ध्यान लैपटॉप स्क्रीन पे है। वो बड़े गौर से देखने लगता है। वो काम करते हुए काफी ज्यादा मैच्योर लग रहा था। ऐसे लग रहा था कि अचानक से लैंजन का ध्यान लैपटॉप स्क्रीन में से सामने के बेड पे जाता है, जिसे देखकर वो खड़ा हो जाता है और कहता है, तुम उठ गए। वो अचानक से उठा था तो उसमें दर्द हुआ था और वो हल्के से कहता है, आह। तब विंग अपने आप को सही पोजीशन पे बिठाते हुए कहता है, इतने घंटों से काम कर रहे हैं। तब लैंजन विंग के पास आता है और कहता है, ज्यादा देर से नहीं चाहिए, बुखार उतर गया तुम्हारा। ये कह के लैंजन विंग के माथे को छूने लगता है और कहता है, पूरा तेरा कैसे नहीं, पर कम लग रहा है, मुझे लगता है एक और बार डॉक्टर को बुला लेना चाहिए। वे एक बार तुम्हें देख लें, मेरे दिल को तसल्ली हो जानी चाहिए। तब विंग कहता है, अगर चाहिए भी होगा क्या करो। तब लैंजन कहता है, दे दूंगा। तब विंग कहता है, वो मेरे बगल में पड़ा है लैंजन, खुद भी ले सकता हूँ। तब लैंजन कहता है, मैं भी दे सकता हूँ, मुझे कोई परेशानी नहीं, तुम्हारे लिए मैं कर सकता हूँ। तब विंग कहता है, मेरे सवाल का पहले जवाब दो, इतने घंटों से काम कर रहे हो। तब लैंजन कहता है, ज्यादा देर से नहीं। तब विंग कहता है, दिख रहा है अच्छे से, ज्यादा देर से काम नहीं कर रहे। तब लैंजन विंग से कहता है, वो बस थोड़ी ही देर हुई है। तब विंग कहता है, झूठ बोलना सीख लो पहले, तुम बहुत खराब झूठ है ये, और तुम्हें नहीं लगता तुम एक ह्यूमन और रोबोट नहीं आराम करते हैं। तब लैंजन उससे बहुत ही सॉफ्ट वॉइस में कहता है, हाँ मैं जानता हूँ और मैं ज़रूर आराम करूँगा, बस थोड़ी सी फाइल्स और है। तब विंग कहता है, तो ठीक है मैं भी करा देता हूँ। तब लैंजन उसे रोकते हुए कहता है, सोचना भी मत, बिल्कुल है, तुम्हारी तबीयत नासाज है और तुम्हें इस आराम करना चाहिए, और तुम्हारी तबीयत ठीक भी होती ना तो मैं तुम्हें ये सब तो बिल्कुल ना करने देता। तब विंग कहता है, मैं बच्चा नहीं हूँ, मैं कर सकता हूँ। तब लैंजन कहता है, मुझे पता है कि तुम बच्चे नहीं हो, तुम बहुत ज़्यादा समझदार हो, टैलेंटेड हो, पर तुम्हें वो करना चाहिए जो तुम करना चाहते हो, ना कि ये सब। मैं तुम्हें अच्छे से जानता हूँ, मैं ये सब करना पसंद है, ना फाइल्स में इंटरेस्ट है ना ही कंप्यूटर्स में। तुम आराम करो, ये सब मैं कर लूँगा। ये कहकर लैंजन ने विंग के हाथ में टीवी का रिमोट दे दिया था और कहा, लो टीवी में जो देखना है देखो, टीवी वाईफाई से कनेक्टेड है तो जो सर्च करोगे आ जाएगा। तब विंग कहता है, पर तुम काम कर रहे हो, तुम्हें दिक्कत नहीं होगी। तब लैंजन कहता है, तुम्हें खुशी है ना, अपनी खुशी देखो, तुम्हारी खुशी के अंदर मेरी खुशी है, मेरी तकलीफ कभी हो ही नहीं सकती। ये कह के लैंजन ने बहुत ही सॉफ्टली विंग की तरफ मुस्कुराया और कर वापस अपने टेबल पे आके बैठ गया और दोबारा से काम करने लगा, जिसे सिर्फ विंग दूर से देख रहा था
और फिर वो अपनी निगाह लैंजन पे से हटाकर टीवी पे कर लेता है और टीवी पे एक मूवी को सर्च करके देखने लगता है। पर उसका ध्यान बार बार लैंजन की तरफ जा रहा था। वो ढंग से मूवी कहाँ देख पा रहा था, वो बार बार लैंजन को देख रहा था, फिर कुछ मूवी देख रहा था, फिर मूवी देख रहा था और लैंजन को देख रहा था। तभी वो अचानक से लैंजन से कहता है मुझे भूख लगी है। तब लैंजन विंग से कहता है क्या खाना है। तब विंग कहता है तुम अपने हाथ से कुछ बना के ला, तुम्हारे हाथ का। तब लैंजन विंग की तरफ देखने लगता है और बिना कुछ किए बिना कुछ कहे कमरे से बाहर चला जाता है। कुछ देर बाद वो कमरे में अंदर आता है एक ट्रे के साथ, जिस ट्रे में नूडल्स थे, और विंग के सामने लाकर रख देता है। विंग उस ट्रे को देखने लगता है और फिर उस ट्रे को अच्छे से पकड़कर अपने पास रख लेता है और एक स्पून खाता है। तब विंग लैंजन की तरफ देखकर कहता है मुझे घूरना बंद करो, तुम्हें काम था ना, जाके टेबल पे क्यों नहीं बैठती हो। तब लैंजन कहता है कैसा बना है। तब विंग कहता है बोल तो ऐसे रहे हो जैसे सच में तुमने बनाया है। ये कहकर वे लैंजन की तरफ देखने लगता है और फिर अचानक से कहता है सच में तुमने बनाया है। तब लैंजन कहता है क्या सुनना चाहते हो, बोलो, वही बोल दूंगा। तब विंग कहता है तुम सच में ये मेरे लिए बना के लाए हो, पागल हो गए हो। तुम्हें इम्पोर्टेंट काम था ना, तुम्हें पता था ना मैंने तुम्हें जानबूझ के तंग करने के लिए बोला है, उसके बावजूद मेरे लिए खुद बना के लिया, दिमाग खराब हो चुका है। तब लैंजन कहता है मैंने तुम्हें कहा था ना, तुम एक बार मुझे कहकर देखो, तुम्हें क्या चाहिए वो मैं ला दूंगा। मैं तो बस ये मांगा, जान भी मांगते तो दे देता। बस चिंता मुझे इस बात की हो रही थी कि अच्छा बनेगा या नहीं बनेगा, और बना तो तुम्हें पसंद आएगा या नहीं। ऐसा लग रहा है कि शायद पसंद। मैं कुकिंग में इतना बेटर नहीं हूँ, पर अगली बार ट्राई करूँगा कि और ज़्यादा अच्छा बना सकूँ। ये कहकर लैंजन अपने टेबल के पास वापस जाता है और अपने काम को करने लगता है। विंग सिर्फ और सिर्फ हैरानी से लैंजन की तरफ देख रहा था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि अभी हुआ क्या, लैंजन ने कहा क्या, उसने जो सुना वो सही था या फिर गलत सुना, या वो कोई ख्याली दुनिया में है, या वो कोई रोमांटिक नॉवल पढ़ रहा है, या यहाँ कोई से कहानी चल रही है। ये रियल नहीं हो सकता, कभी हो ही नहीं सकता, क्योंकि विंग के साथ अब तक सिर्फ बुरा हुआ है। वो अपनी जिंदगी को जीने की कोशिश कर रहा था, जिंदा नहीं था। पहली बार विंग की कोई इतनी परवाह कर रहा था, खुद से ज्यादा कर रहा था। इसलिए विंग को समझ में ही नहीं आ रहा था कि वो कैसा रिएक्ट करे। विंग उस टॉपिक को छोड़ता है और वापस उस नूडल्स को खाने लगता है। लैंजन हल्की निगाह उठाकर विंग की तरफ देखता है, जो कि बहुत ही आराम से नूडल्स को खा रहा था, जिसे देखकर लैंजन के चेहरे पर एक सॉफ्ट स्माइल आ जाती है और वो अपने काम में फिर से मशरूफ हो जाता है, अपने काम को करने लगता है। कई घंटे काम करने के बाद उसको काम करते करते रात के 12 बज गए थे, और वो जब अपनी टेबल से उठता है तो एक अंगड़ाई लेता है और अपनी गर्दन को हल्का हिलाते हुए कहता है आज का काम खत्म हो गया, आशा है सुबह की मीटिंग अच्छी जाएगी। ये कहकर वो बेड की तरफ बढ़ने लगता है तो देखता है कि टीवी ऑन है और विंग सो चुका है, और विंग के हाथ में रिमोट है और चादर भी आधी हटी हुई है, जिसे देखकर लैंजन के चेहरे पे स्माइल आ जाती है। वो विंग की चादर को ठीक करता है, हाथ से रिमोट लेता है, टीवी को बंद करता है, लाइट्स को बंद करता है और विंग को थोड़ा सा ठीक करता है और फिर स्माइल करने लगता है। वो ड्रॉर के पास आता है, ड्रॉर में से एक कंबल और एक सुराना निकालता है और सोफे के पास जाकर लेट जाता है और वहीं आराम से सोता है। क्योंकि वो काम करते करते बहुत थक गया था, इसलिए आंखें बंद करते ही उसे नींद आ जाती है। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और सुबह का दिखाया जाता है। जैसे सुबह हुई थी तो विंग की आंखों पे हल्की हल्की रोशनी पड़ने लगी थी। उस रोशनी से विंग की आंखें खुलने लगी थी। विंग जैसे अपने आसपास देखने लगता है तो उसे याद आता है वो कहीं और है, और आखिर वो है कहाँ, जिसे देखकर वो सही पोजीशन में बैठता है और उसकी निगाहें आसपास लैंजन को ढूंढने लगती हैं, पर वो उसे कहीं भी नहीं दिखता। जिसे देखकर विंग अपने कदमों को बिस्तर से बाहर लाता है और बाथरूम को हल्का सा नॉक करता है, पर वहाँ से भी कोई आवाज़ नहीं आती। जिसमें से आवाज़ नहीं आती तो वो दरवाज़ा खोल के देखता है तो पूरा का पूरा बाथरूम खाली, जिस बाथरूम को विंग दोबारा बंद कर देता है और कमरे से बाहर आकर सीढ़ियों से उतरता है। जैसे वे सीढ़ियों से उतरता है तो वहाँ खड़े मेट्स उससे कहते हैं सर आप उठ गए, हम आपके लिए नाश्ता लगा दें। तब विंग कहता है लैंसन कहाँ है। तब वहाँ मेट्स कहती हैं सर तो सुबह ही ऑफिस के लिए चले गए, पर उन्होंने सख्त हिदायत दी थी कि आपके लिए नाश्ता लगा दिया जाए, हम आपके लिए नाश्ता लगा दें। तब विंग कहता है वो सुबह ऑफिस चला गया, ठीक है लगा दीजिए, मैं चावल ले लेता हूँ जब तक। ये कह के विंग सीढ़ियों से वापस ऊपर चला गया था। जब वो कमरे में आता है तो उसका मुंह बिल्कुल उतर गया था और वो बिस्तर पे बैठ जाता है और अपने आप में ही बड़बड़ाते हुए कहता है ऑफिस चला गया, काम काम काम, अकड़ उखड़ उसका ही का, चला जाए ऑफिस, मुझे क्या, मैं उसे देखने के लिए मर रहा हूँ क्या, और मैं उसे देखने के लिए क्यों मरने लगा, पूरा दिन ऑफिस में रहे, पूरी जिंदगी ऑफिस में रहे, मुझे क्या लेना देना, उससे क्या लग रहा है मैं बेचैन हो रहा हूँ उसके लिए, उसे देखने के लिए मरे जा रहा हूँ। तो ऑफिस चला गया, जाए ऑफिस, चला जाए ना ऑफिस,
उसे क्या परवाह कि मेरे पास पहनने के लिए कपड़े नहीं है, तो परवाह थोड़ी है मेरी। ये कह के विंग अपने आप में ही बड़बड़ाए जा रहा था। तभी दरवाजे पे नॉक होता है और विंग कहता है कौन है। तभी दरवाज़ा खुलता है और 2 मेड्स अंदर आती हैं और बहुत ही पोलाइट वे में कहती हैं आई एम सॉरी सर, हम भूल गए थे, सर ने आपके लिए भिजवाया है। ये कह के वो इशारा करती हैं तो 2 बड़ी ट्रॉलीज अंदर आती हैं जिसमें कपड़े लगे हुए थे। इसे देखकर विंग हैरान हो गया था। तब विंग कहता है ये मेरे लिए। तब दोनों मेड्स कहती हैं जी सर, ये आप ही के लिए हैं। सर ने कहा है जो आपको पसंद हो वो आप पहन लें। ये कपड़े हैं, ये जूते, ये घड़ियाँ। सर ने कहा है कि उनको पता नहीं है कि आप कौन से ब्रांड का परफ्यूम इस्तेमाल करते हैं, तो वो आप हमें बता दीजिए, आपके नहाने से पहले ही परफ्यूम्स यहाँ आ जाएंगे। तब विंग कहता है इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, बस ये दे दीजिए आप, शुक्रिया। ये कह के विंग कुछ कपड़ों को वहाँ से उठा लेता है। ये कपड़े उठाते ही दोनों मेड्स वापस चली गई थी और विंग उन कपड़ों को लेता हुआ बाथरूम में आ गया था। बाथरूम में आया तो उसने बाथरूम को गौर से देखा। बाथरूम काफ़ी बड़ा था, सच कहो तो काफ़ी आलीशान था। इतना आलीशान बाथरूम, इतना बड़ा था। किंग साइज बाथटब, सबसे बड़ा शावर। शावर के नीचे नहाओ तो ऐसा लगता है कि वाटरफॉल के नीचे रह रहे हो। टब में बैठो तो ऐसा लगता है किसी झरने में बैठे हो। विंग उस बाथरूम को देखता है और फिर लंबी सांस भरते हुए शावर ऑन करता है। कुछ देर बाद विंग तैयार हो गया था और तैयार होकर कमरे से बाहर आया था। सीढ़ियों से उतरता हुआ जैसे वो नीचे आता है तो देखता है कि सारे नौकर एक लाइन में खड़े हैं और हेडमेड वह विंग के आने का वेट कर रही है। विंग देखता है कि सब जैसे इसी के लिए खड़े हों। इसे देखकर विंग थोड़ा हैरान हो जाता है और अपनी टेबल पे आके बैठ जाता है। टेबल काफ़ी बड़ी थी, इतनी बड़ी कि एक साथ 12 लोग उधर बैठ सकते थे। बस 12 लोगों की टेबल पे सिर्फ अकेला विंग बैठा था, जिसे देखकर उसे थोड़ा ऑकवर्ड तो महसूस हो रहा था, पर वो कुछ कर तो सकता नहीं था, इसलिए वो चुपचाप वहाँ पड़े नाश्ते को खा सकता है। वहाँ नाश्ता इतनी प्रकार का था कि कोई देखे तो हैरान हो जाए। इतनी प्रकार की डिशेस, मानो सुबह का नाश्ता नहीं पूरे दिन का खाना हो, वो भी तीनों वक्त का अलग अलग तरीके का। विंग उसमें से कुछ ही चुनिंदा सामान उठाता है, जैसे कि सैंडविच, जूस और कुछ, और वो उसे खाने लगता है। थोड़ी देर बाद वो खा के उठ जाता है और जैसे वो उठता है तो हेडमेड उससे कहती हैं सर, आपको नाश्ता पसंद तो आया ना। तब विंग कहता है हाँ हाँ, नाश्ता बहुत ज़्यादा अच्छा था, थैंक यू नाश्ते के लिए। ये कह के विंग अपने कमरे में वापस चला गया था और वो वापस टीवी ऑन कर लेता है, क्योंकि उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे या फिर वो कहाँ जाए। कुछ घंटे टीवी देखने के बाद आखिरकार विंग बोर हो जाता है और फिर वो अपने कंबल से बाहर निकलता है और कहता है इस कदर तो मैं पागल हो जाऊंगा। ये कहता हुआ विंग अपने कमरे से बाहर निकलता है और आसपास देखने लगता है। घर काफ़ी बड़ा था, इतना बड़ा कि विंग उसे आराम से घूम तो सकता था। इसलिए विंग सोचता है क्यों ना इस महल को घूमा जाए, जो वो महल से कम बिल्कुल नहीं था। विंग सीढ़ी से नीचे उतरता है और कुछ कमरे में जाता है। कमरा लाइब्रेरी था, जिसमें अलग अलग प्रकार की किताबें थी, इतनी प्रकार की कि उसे समझ में भी नहीं आ रहा था। उसमें काफ़ी सारे किताबें पड़ी थी, जिसमें से वो एक किताब निकालता है जो कि फ्रेंच में थी। इसे देखकर विंग कहता है उसे फ्रेंच भी आती है क्या? ये किताब तो मैं बिल्कुल नहीं पढ़ सकता, मुझे नहीं लगता मैं यहाँ खड़ी कोई भी किताब पढ़ सकता हूँ। ये कह के विंग उस कमरे से बाहर निकल जाता है और दूसरे कमरे की तरफ बढ़ने लगता है। जैसे वो दूसरे कमरे को ओपन करने की कोशिश करता है तो वो ओपन नहीं होता। तभी वो सामने पड़े डिवाइस को देखता है। वो कमरा लॉक था, वो भी हाई टेक टेक्नोलॉजी से। इसे देखकर विंग कहता है इसके अंदर ऐसा क्या है जो ये इतनी क्लैरिटी में है। ये कह के विंग उस कमरे से दूसरे कमरे की तरफ जाता है और एक एक करके सारे कमरे देखने लगता है। देखते देखते वो काफ़ी थक जाता है और फिर वो डाइनिंग रूम के सोफे पे आता है और वहीं बैठकर सोचने लगता है कि उस कमरे में क्या होगा जो उस कमरे में इतनी सिक्योरिटी है। ये सोचता सोचता वो वहीं सो जाता है। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और नाइट का दिखाया जाता है, जहाँ लैंजन फ़ोन पे बात करता करता विला में एंटर कर रहा था, पर अचानक से उसके कदम रुक जाते हैं और उसकी आवाज़ थम जाती है। वो उसी पोजीशन में खड़ा रह जाता है जिस पोजीशन में वो एंटर कर रहा है और उसकी निगाहें एक ही तरफ देखने लगती हैं कि सामने और कोई नहीं, विंग सो रहा था, जो कि सोते हुए बहुत ही खूबसूरत और मासूम लग रहा था। ऐसे अगर उसे कोई भी देखे तो देखते ही उससे मोहब्बत कर बैठे। और ये देखकर लैंजन भी अपनी जगह पे खड़ा रह गया था और तभी उसे फ़ोन के दूसरी तरफ से आवाज़ आने लगती है। तब वो फ़ोन को काट देता है और अपनी जेब में रख लेता है और बहुत ही धीरे कदमों से विंग के पास आता है और उसके पास वाली कुर्सी पे आकर बैठ जाता है और उसे एकटक देखने लगता है और देखकर स्माइल करते हुए सोचने लगता है कि वो कितना ज़्यादा मासूम और खूबसूरत लग रहा है। तभी विंग की आंखें भी धीरे धीरे खुलने लगती है। वो अपने आंखों खोलता है और अपनी निगाहों को जैसे घुमाता है तो सामने वो लैंजन को बैठे देखता है। तब वो उसे देखकर कहता है
तुम कब आए? तब लैंजन कहता है ज़्यादा देर नहीं हुई, अभी कुछ वक्त पहले आया। तब विंग कहता है चलो तो बात हो गई। ये कह के विंग उबासी लेने लगता है। तब लैंजन उसे देखकर स्माइल करने लगता है। तब विंग कहता है मुझे इस तरह देखना कर दो वरना मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगा। तब लैंजन उसे कहता है कुछ खाया? तब विंग कहता है खाया। तब लैंजन कहता है चलो दोबारा खाते हैं क्योंकि रात हो गई है। तब विंग कहता है रात हो गई है? ये कह के विंग घड़ी की तरफ देखता है और कहता है हाँ कितने लंबे वक्त से रहा हूँ। हाँ वैसे भी मुझे भूख लग रही है। हाँ मुझे खाना खाना है, चलो खाना खाते हैं। ये कह के विंग सोफे से उठता है और टेबल की तरफ जाने लगता है। लैंजन भी उसके पीछे पीछे टेबल पे आके बैठ जाता है और दोनों खाना खाने लगते हैं। खाना खाते खाते अचानक से विंग कहता है एक सवाल पूछूं? तब लैंजन कहता है हाँ पूछो। तब विंग कहता है लाइब्रेरी के साथ वाले रूम में क्या है? तब लैंजन उसे देखने लगता है। तब विंग कहता है क्या हुआ? अब ये मत कहना कि उधर कोई खजाना रखा है या फिर तुमने वहाँ बंदूकें छुपा रखी है। हाँ बात का लैंजन कोई जवाब नहीं देता और खाना खाने लगता है। तब विंग कहता है इग्नोर किया तुमने? हाँ करो इग्नोर, मैं भी इग्नोर करूँगा तो मुझे मत देना। ये कहने के बाद विंग अपना खाना खाने लगता है। थोड़ी देर में लैंजन और विंग का खाना खत्म हो जाता है और विंग अपने रूम में जाने लगता है। तब लैंजन उसका हाथ पकड़ लेता है। तब विंग कहता है क्या मेरी बात का जवाब नहीं दिया था ना तुमने? अब मुझे कुछ नहीं सुनना, हाथ छोड़ो मेरा। तब लैंजन विंग का हाथ पकड़ता है और उस रूम की तरफ ले जाने लगता है। तब विंग लैंजन की तरफ देखने लगता है। लैंजन विंग को उस रूम के पास लाकर खड़ा कर देता है और लॉक पे नंबर दबाते हुए कहता है 47 लॉक नंबर है इस रूम का। ये कह के लैंजन दरवाजे को खोल देता है और विंग को कहता है क्या तुम्हें देखना था ना, देख लो। तब विंग सिर्फ हैरानी से लैंजन की तरफ लगता है। तब विंग कहता है ये क्यों किया? तब लैंजन कहता है देखना था ना। तब विंग कहता है हाँ मुझे मतलब हाँ देखना था, पर अगर तुमने इतनी लॉकर्स में रखा है तो कुछ तो इम्पोर्टेंट होगा ना। तब लैंजन कहता है तो तुम्हें देखना चाहिए और वैसे भी ये घर तुम्हारा है, जहाँ मर्जी जा सकते जो मर्जी ले सकते हो। और ये लो। ये कह के लैंजन अपना फ़ोन विंग के हाथ में देता है और उससे कहता है फ़ोन का लॉक 1718 मेरे फ़ोन का लॉक है, मेरे क्रेडिट कार्ड का नंबर 4448706। तब विंग सिर्फ और सिर्फ हैरानी से लैंजन की तरफ देख रहा था और वो उसे अचानक से रोकते हुए कहता है बस करो, मुझे इतना सब बताना बंद करोगे? इस तरह तुम मुझे बताते रहे ना तो मैं तुम्हारी सारी प्रॉपर्टी बेचकर कहीं जाके सेटल हो जाऊंगा। तब लैंजन कहता है मैं बस तुमसे बता रहा हूँ कि तुम मुझ पे भरोसा करो। अगर ये सब बताने से तुम मुझे भरोसा करती हो बेशक तुम्हें ये बताऊंगा, मुझ पे एक बार भरोसा करके देखो, मैं तुम्हारा भरोसा नहीं दूंगी, ये मेरा वादा है। वैसे भी तुम्हें इस रूम को देखना था, जाओ देखो, मैं ऊपर इंतजार कर रहा हूँ। ये कह के लैंजन अपने रूम में चला गया था और विंग सिर्फ उसे जाते हुए देख रहा था। चलिए गाइस मैं इस पार्ट को यहीं करती हूँ। आपको ये पार्ट कैसा लगा मुझे कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में